हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर प्रयास रिवीजन टेस्ट सीरीज में आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा रहा हूं। आज मैं आपको उसका लेक्चर 4 पढ़ाने जा रहा हूं। अभी तक हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ ली और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज हमारा आपका जो सेशन है वो सेशन 3 है। पहले सेशन में मैंने आपको 10th और 11th का इंट्रोडक्शन दे दिया था। दूसरे सेशन में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी और आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को समझने से पहले कुछ बातें हैं। सबसे पहले एक टॉपिक है बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो, हमने बहुत सारी टाइप्स की इवेंट्स पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस करी। ये थोड़ी सी स्पेशल इवेंट्स रह गई हैं। पहली इवेंट्स हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब वैसे तो ये नाम से ही समझ में आता है, इंडिपेंडेंट मतलब जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें या जिनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, ऐसी इवेंट्स को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो हमने ऐसे लिखा है, देखना जरा ध्यान से, 2 or more events are such that happening or non-happening of one of them does not affect the probability of the other, then those events are said to be independent events। समझ में आई बात की नहीं आई? मतलब दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब कहलाती हैं? अगर कोई भी दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट कहलाएंगी अगर ए का होना या ना होना, ए बोलो या बी बोलो, मतलब किसी एक का होना या ना होना किसी दूसरे के प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डाले, तो ऐसी इवेंट्स को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। मतलब वो हो रही है तो हो जा, ठीक है, नहीं हो रही है मत हो, मेरी प्रोबेबिलिटी तो जो भी है उस इवेंट की, जैसे ए है, ए बोली, ए बी से बोली, बी से कह रही है बी तू हो, मतलब बी इवेंट हो या बी इवेंट ना हो, मेरी प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरी तो प्रोबेबिलिटी जो है वही रहेगी। तो उस स्थिति में हम कहेंगे इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आ गया इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? यार सीधा सा कंसेप्ट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जिससे एक दूसरे की प्रोबेबिलिटियां अफेक्टेड ना हो। कोई हो रही है तो मुझे मतलब नहीं, मेरी प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है तो 1/2 रहेगी, बी हो जाए तो भी 1/2 रहेगी, बी नहीं हो तो भी 1/2 ही रहेगी। ऐसी टाइप की इवेंट्स को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। कुछ इवेंट इंडिपेंडेंट तो हम वैसे ही देख के पहचान सकते हैं कि यार इंडिपेंडेंट है या नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैंने एक सिक्के को 2 बार उछाला तो पहली बार हेड आया, तो दूसरी बार हेड आना क्या पहली बार पे डिपेंड करता है? नहीं करता, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है पहले क्या आया, दूसरी बार का कंसेप्ट तो अलग ही रहेगा। तो इस टाइप से दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ में आया? तो ये और एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन मल्टीपल टाइम्स। आप कॉइन को मल्टीपल टाइम्स फ्लिप कर रहे हैं तो द रिजल्ट ऑफ वन कॉइन टॉस हैज नो इंपैक्ट ऑन द नेक्स्ट टॉस। मतलब पहले वाले टॉस का रिजल्ट दूसरे वाले टॉस पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड रिमेन्स 1/2 फॉर एवरी फ्लिप रिगार्डलेस ऑफ द प्रीवियस आउटकम्स। पहले क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रोबेबिलिटी हमेशा हेड आने की 1/2 ही रहेगी। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल ऑफ rolling a dice. When rolling 2 dice, the number you roll on the first dice does not affect the outcome of the second roll. मतलब पहले डाइस पे क्या आया उससे दूसरे डाइस के आने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। ड्रॉइंग कार्ड विद रिप्लेसमेंट, मतलब ड्रॉइंग कार्ड विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है बच्चों? जैसे इफ यू ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ डेक, मान लो तुमने किसी डेक में से एक कार्ड निकाला, उसको देखा और बैक में रख दिया, फिर दोबारा कार्ड निकाला, समझ रहे हो? लुक एट प्लेस इट बैक इन द डेक बिफोर ड्रॉइंग द सेकंड कार्ड। तो द 2 ड्रॉज आर इंडिपेंडेंट। तो दोनों ड्रॉ क्या है? इंडिपेंडेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि क्या होगा, जो रहना है वही रहेगा। जैसे मैंने कहा पहली बार कार्ड निकाला, इक्का आया, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ सर 4/52। पैक में कार्ड दोबारा रख दिया, दोबारा से कार्ड में मैंने कहा इक्का निकालो, तो फिर से 4/52 आ रही है। तो कोई इफेक्ट पड़ रहा है पहली बार का? पहली बार इक्का आता या नहीं आता, दूसरी बार इक्का आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 ही रहेगी। क्लियर?
उसके बाद डिपेंडेंट इवेंट्स, तो भैया डिपेंडेंट को क्या समझाएं, जो इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होती है वो डिपेंडेंट होती है। इवेंट्स विच आर नॉट इंडिपेंडेंट आर ऑलवेज डिपेंडेंट इवेंट, मतलब उनमें प्रोबेबिलिटियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। जैसे मैंने कहा 52 ताश के पत्तों में से मैंने एक कार्ड निकाला, बोलो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, सर 4/52, कार्ड को निकाल के बाहर ही रख दिया, फिर दोबारा कार्ड निकाला, अब मैंने कहा इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो बेटा आप बदल जाएगी, क्योंकि पैक के अंदर अब 3 इक्के और टोटल 51 कार्ड्स होंगे, तो इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/51। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट्स में पहली जो इवेंट हो चुकी है उसके होने से दूसरे इवेंट की होने वाली की प्रोबेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ जाता है। तो जब भी ऐसा होता है तब हम कहते हैं हमारी इवेंट कैसी है, डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो ठीक ना हो ठीक, हमारी प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों। एक और नोट करना, इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अगर हमारी इवेंट इंडिपेंडेंट होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब बी इवेंट हो चुकी है उसके बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि खाली ए के होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। कब? अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है। अभी मैंने बताया ना, अगर हमारी इवेंट इंडिपेंडेंट होंगी बच्चों तो क्या होगा बताओ, कौन पहले हो रहा है कौन बाद में हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कोई कहता है बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो बेटा इवेंट इंडिपेंडेंट है तो बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी या सिर्फ ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, एक ही बात रहेगी। या कोई कहे ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी या फिर बी की प्रोबेबिलिटी ए की होगी। तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना, अगर हमारी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालो तो इट इज आल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, और कोई कहे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालो तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ठीक है, वी नो, हम लोग ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है। अब मैंने कहा कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट है, तो बेटा इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी को क्या लिख सकता हूं बताओ बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है, कौन पहले कौन बाद में हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर बच्चों हम यह भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये भी आप एक मेन कंडीशन याद कर लेना कि अगर इवेंट आपकी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आती है। ये बच्चों चेक करने का एक तरीका हो गया। जैसे आपको कोई दो इवेंट दे दी, आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करके नहीं पहचान पा रहे हो कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, कैसी है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रहा है तो आप कह सकते हो इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यही बात मैंने यहां लिख दिया है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इफ ABC आर इंडिपेंडेंट इवेंट then probability of A intersection B intersection C बराबर होता है probability of A into probability of B into probability of C। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। एक ये थ्योरम है बच्चों, इसे आप लोग याद कर लेना। ये 3 थ्योरम्स हैं मेन, देखो मैं तीनों एक साथ ले आ रहा हूं। क्या लिखा है सुनो, मान लो A और B कोई दो इवेंट्स है और आपको मालूम है कि वो इंडिपेंडेंट है, तो हमेशा याद रखना अगर A और B दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ए बार कॉमा बी भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ए कॉमा बी बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ए बार कॉमा बी बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं। याद रख लेना ध्यान से। और एक बात ये भी याद रखना, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बताओ, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे ही याद रखना, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अगर आप
इनको प्रूव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे होंगे, जैसे थ्योरम फर्स्ट थी कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन ए बार बी बार आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अब बच्चों ए बार बी बार इंडिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। यानी कि मैं यहां पे दिखा देता हूं आप लोगों को कि कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी के। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, बोलो क्या होता है, फॉर्मूला याद है? इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? उसके बाद अगला स्टेप देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने ऐसे लिखा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लिया बच्चों। तो जैसे ही हमने इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लिया तो क्या रह गया, 1 माइनस, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लिया, जैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और शायद सभी बच्चे जानते होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो ऐसी रहेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। तो मैंने क्या दिखा दिया बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर लिख सकता हूं। देयरफॉर नाउ वी कैन से ए बार एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आया समझ में? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी, कभी कभार प्रूव करने को आ जाता है तो ऐसे कर देना, अदरवाइज बेटा डायरेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या याद रखना है, ए और बी अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ए बार कॉमा बी, ए कॉमा बी बार और ए बार बी बार ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं। और दूसरी बात ये याद रखना, अगर आप कभी दो इवेंट को इंडिपेंडेंट प्रूव करना चाहते हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। आ गई बात समझ में? इसी टाइप से अगर आप लोग देखें तो अगर मैं थ्योरम नंबर 2 की बात करूं तो बेटा सेम ही है, ए और बी बार इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हमको ये दिखाना है, तो ये भी आप लोग इसी टाइप से कर सकते हैं। और फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरम आ रही थी कि ए बार बी बार इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो अब हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर इसके होगा। जरा इस वाली बात को देख लो, शायद कुछ समझ लो। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ये रूल मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सिखा चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, 1 ऐसे ही लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फिर क्या आता है बेटा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो मैं ए इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, 1 मेरा यहां पे लिखा ही है, माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर ये माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देख सकते हैं बेटा ध्यान से जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये मैंने बेटा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों यहां से तो आप 1 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहां से आप माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लो तो यहां बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और बेटा अब आप पूरे में से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लो तो बेटा इधर बच जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और सभी बच्चे जानते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो ये आपका बेटा प्रूव हो गया। अगर ए बार बी बार इंडिपेंडेंट भी होती है, अगर ए इंडिपेंडेंट बी इंडिपेंडेंट तो ए बार कॉमा बी भी इंडिपेंडेंट होती है, ए बी बार भी इंडिपेंडेंट होती है, ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट होती है। कोई कह रहा है प्रूव करो तो आपको प्रूफ सिखा दिए हैं, वरना डायरेक्टली तो आप लोगों को याद ही रखने हैं।
क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बच्चों। तो ये रहता है बेटा इस टाइप से आपका, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने आज आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कुछ थ्योरी बता दी है। तो देख लो आप लोग, आज समझ लेना अच्छे से। एक और लेक्चर लाऊंगा, फिर मैं यहां पर इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आज हम इतना ही करते हैं, आज आप लोग सिर्फ थ्योरी सीखो, ठीक है। ध्यान से पढ़ना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों में बेटा शेयर करो, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।